चलिए, मंगलवार की सुबह और हफ्ते का डे 2 और ये जो है ना, ये आखिरी ट्यूसडे हो गया इस मंथ नवंबर का। तो भाई साहब, आज एनएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, वो निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, सारे स्टॉक्स आज बढ़ा दे रहे हैं। और भाई साहब, थर्सडे को वो इंट्राडे में जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजारों ने छुए थे, उसके बाद से लगातार मामला गड़बड़ा ही रहा है, चल ही नहीं पा रहे, ये कह लो आप। उल्टा आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता है, चाहे वो शुक्रवार को हो या इवन कल के वो ट्रेडिंग सेशन की बात हो। कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छे ग्लोबल क्यूज थे, यूएस से वीकेंड का बढ़िया हैंडओवर था, हमारे एशियन पीयर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो हमने भी बढ़िया शुरुआत करी। बढ़िया मतलब 1/4% तकरीबन ऊपर भारतीय बाजारों ने कल शुरुआत करी थी। पर उस शुरुआत के बाद कोई फॉलो थ्रू बाइंग नजर नहीं आई। एक रेंज में, हां इन ग्रीन, लेकिन दायरे में सिमटते हुए भारतीय बाजार नजर आए। और फाइनल आवर्स में, फ्राइडे को याद होगा आपको, 2:45 पे वो रुपया जब स्पाइक कर गया था तब, और कल कह लीजिए प्रिसाइसली 3 बजे के आसपास वो एकदम से अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दबाव गहराया और सेशन की समाप्ति आधे % की कमजोरी के साथ होती हुई नजर आई। वो भारतीय बाजारों के लिए ऑफलेट फाइनल आवर्स भारी पड़ रहे हैं आजकल, ऐसा कह लीजिए। दूसरी और ज्यादा बड़ी दिक्कत, आप में से किसी ने ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट स्क्रीन पर रख भी देता हूं। शेयर के भाव तो 24,000 वाले हैं, निफ्टी 26,000 पे है। अच्छा, वो ट्वीट आई नहीं जिसका भी था, वो बिल्कुल सही बात है। इंडेक्स तो कुछ लार्ज कैप्स के दम पर, एक्सपायरी के चलते ज्यादा डाउनफॉल, जो भी कह लीजिए, अरेस्टेड, पर ब्रॉडर मार्केट्स में दिक्कतें हैं और वो दबाव लगातार गहराता चले जा रहा है। ये कल का है और मैं बहुत ज्यादा डेटा स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता हूं, पिछले 5 दिनों का एडवांस डिक्लाइन ही दिखा देता हूं, अदरवाइज ये सिलसिला और लंबा चले जा रहा है। पिछले 5 दिनों का एडवांस डिक्लाइन प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। हर दिन डिटोरिएटिंग ब्रेथ, चाहे निफ्टी चल रहा हो, चाहे निफ्टी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू रहा हो, या निफ्टी ठंडा पड़ रहा हो, ब्रेथ के हालात आपकी स्क्रीन पर हैं। गिरने वाले शेयरों की संख्या अच्छी खासी रोज बढ़ी हुई, क्लियर, इसे कहते हैं वो क्या, क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस समय आपको ब्रॉड मार्केट्स में एविडेंट नजर आएंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत निफ्टी कूल ऑफ हुआ है। आज के समीकरण दिखाता हूं पहले अब आपको। गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पर, किसका ट्वीट था वो याद भी नहीं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर साहब भूल गया लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी लाइए स्क्रीन पे दिखाइए क्विकली, गिफ्ट निफ्टी दिखाइए इस समय। और अच्छा, आज सुबह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो गिफ्ट निफ्टी ऐसा लग रहा है हिल के नहीं दे रहा है। जब इतना अच्छा हैंडओवर आया था तो क्वेश्चन मार्क उठा, फिर काफ़ी देर तक उसकी सांसें चल रही देखा था, लेकिन काफ़ी देर से वो हिली नहीं है। गिफ्ट निफ्टी -4 पे बहुत देर से, तो शायद ये अपडेट नहीं हो रहा है, ये हमारे एंड पे नहीं, मैंने एनएसई की वेबसाइट जाके भी चेक करा, वहीं से मामला ऐसा ही अटका हुआ है। तो गिफ्ट निफ्टी पे बहुत ज़्यादा दिखा तो दिया है मैंने, क्योंकि है एक्सचेंज भी वही दिखा रही है जो भी है, लेकिन अपन वेट करते हैं थोड़ा सा और अपडेट्स के लिए। लाइए भाई, ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे। हमारे एशियन पीयर्स जो सारे के सारे इस समय कामकाज कर रहे हैं, डिसेंट है। अब निकाई पे मत नजर रखिएगा, जापान के मार्केट्स मंडे को बंद थे, वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौट के आए, तो उनकी चाल अलग होगी, लेकिन ठीक है, एशिया मिला जुला सा पूरा इन ग्रीन ही कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और कल यूएस का हैंडओवर अच्छा था। हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से ½ % ऊपर थे, मतलब फ्लैट डाउ था, ½% ऊपर नैस्डैक था। एक्चुअल सेशन में आधे से 2.5-3% का जंप, जो नैस्डैक ½ % एडजस्ट करके गए थे, उससे कहीं ज्यादा तेजी एक्चुअल सेशन में प्ले आउट होती हुई नजर आई। और आपकी स्क्रीन पे वो इस समय का प्री मार्केट भी आ जाएगा, प्री ओपन से पहले वाला मूड बिल्कुल फ्लैट है। तो हैंडओवर तो अच्छा है, तब और अब की पहली प्लेट अगर हो तो जहां छोड़ा था उससे कहीं बेहतर एक्चुअल सेशन प्ले आउट हुआ और अच्छी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। क्यूज अच्छे ही मानते हैं, गिफ्ट निफ्टी पे थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी को इस समय। एशिया अच्छा कर रहा है और यूएस का हैंडओवर अच्छा है। खैर, हो भी सकता है गिफ्ट निफ्टी एक्चुअली ऐसी मुंह फुलाया बैठा हो, who knows। और आज लेकिन भाई साहब, ये ऐसा क्या हो गया टेक शेयरों में, या फिर मूड हुआ कि तेजी के पीछे रीजन क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। बात तो वही चल रही है रेट कट की, और थोड़ी सी एआई वाली ट्रेड में थोड़ी सी वापसी भी हो रही है कि मतलब इतनी पिटाई हुई है तो थोड़ी खरीदारी ही कर लीजिए। लेकिन इस पूरी जो पिटाई में एक शेयर जो नहीं गिरा था उतना, वो अल्फाबेट ही था। वो उस गिरावट में भी आउट परफॉर्म किया था और कल
जो रिबाउंड देखने मिला उसका भी जिम्मेदार अल्फाबेट ही था, जबकि 6 हफ्तों बाद S&P 500 में हमने इस तरह की तेज़ी देखी, नैस्डैक में तो मई के बाद हमने इस तरह की तेज़ी देखी। तो पिछले हफ्ते नैस्डैक पूरा हफ्ता जो है 0.25% गिरा था, कल 0.3% चढ़ गया, तो पूरा लॉस जो है उसने कवर कर लिया। 6% की तेज़ी अल्फाबेट में हमने देखने मिली। उन्होंने पिछले हफ्ते ही अपने जेमिनाई वर्जन 3 के लॉन्च की जो ऐलान किया था उस वजह से शेयर्स चले, और आज आफ्टर आवर्स में भी शेयर जो है वो चल रहे हैं। 2.5-3% की तेज़ी वहाँ इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो मेटा जो है अल्फाबेट के AI चिप्स यूज़ करने के उनके साथ बातचीत कर रहा है उनके डेटा सेंटर्स के लिए, तो लिहाजा अल्फाबेट के शेयरों में तेज़ी है, मगर एनवीडिया के शेयरों में आफ्टर आवर्स में अगर थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। तो ये कल जो अल्फाबेट के शेयरों में तेज़ी देखने मिली वो सारे टेक शेयरों पर चल गई, चाहे वो ब्रॉडकॉम हो, माइक्रॉन हो, AMD, मेटा, अमेजॉन, सभी शेयरों में लगभग 2.5% से लेकर टेस्ला के शेयरों में तो 7% की भी तेजी देखने मिली थी कल। तो इन सभी टेक शेयरों ने कल बाजार को सहारा दिया। इस तरह से हमने प्राइस एक्शन देखने मिला। अब फेड रेट कट के जो समर्थन में बोलने वाली आवाज़ों में कल एक आवाज़ और जुड़ गई। क्रिस्टोफर वॉलर जो फेड के गवर्नर है वो तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए, और उन्होंने कल भी इस बात को फिर से दोहराया, लेकिन समर्थन ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि शुक्रवार को न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने ये बात कही थी, और उसके बाद क्रिस्टोफर वॉलर ने कल दोबारा इस बात को दोहराया। और कुछ हफ्तों पहले मैरी डैली जो कि सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्षा है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि फेड को इस बात से थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि वो बहुत ज़्यादा देर तक ब्याज दरें उसी स्तर पर या ऊंचे स्तरों पर ना रखे। तो उस वजह से अब जो है ब्याज दरों में कटौती की संभावना जिसकी हम बात कर रहे थे वो अब उठकर 71%, जो कल की हम बात कर रहे थे वो अब उठकर 81% हो गई है। तो अब इस वजह से जो है उस वजह से भी बाजार को थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने कल फोन पर बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि भाई बातचीत हमारी बड़ी अच्छी हुई, सोयाबीन, फेंटेनिल, यूक्रेन, सभी मुद्दों पर हमने बात की। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले साल अप्रैल के महीने में वो चीन जाएंगे, और उन्होंने भी शी जिनपिंग को अगले साल US आने का न्योता दिया है। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप जो कहने से चूक गए, और जो बात चीन के विदेश मंत्रालय ने बाद में जाहिर की, वो ताइवान को लेकर के थी। जब ताइवान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है तो वो उस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने कल अपने बयान में जब ये कहा कि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत तो हुई, लेकिन शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ताइवान का चीन का हिस्सा होना आगे चल के दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दक्षिण कोरिया में हमारी बातचीत हुई थी तो उन रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर चीन ने ये बयान दिया था। यूक्रेन को लेकर के अभी भी थोड़ा सा जो है असमंजस है। व्हाइट हाउस तो ये कह रहा है कि सिर्फ कुछ बातें हैं जिन पर अभी डिसएग्रीमेंट है, लेकिन यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अब एक 19 पॉइंट का प्रपोजल रूस के लिए तैयार किया है, जिसमें वो सारी बातों को नकार दिया गया है जो इन 28 पॉइंट के प्रपोजल में थी, जो कि रूस ने कह दिया कि हम इन 19 पॉइंट के मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहते, आपको जो करना है कर लीजिए। गुरुवार की डेडलाइन है, लेकिन मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री है US के, उन्होंने ये ऑप्टिमिज्म जताया है कि ये जल्द ही एक शांति की डील जो है इन मुद्दों पर हो सकती है। आज काफ़ी सारा डेटा आना है क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है, शुक्रवार को हाफ डे है, तो डिलेड जो डेटा था सितंबर के महीने का रिटेल सेल्स डेटा, सितंबर के महीने की थोक महंगाई के आंकड़े और सितंबर के महीने के ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़े, उन सभी के जो है नंबर्स आज आने हैं शाम को। और जो नवंबर के महीने के महंगाई के आंकड़े हैं वो 18 दिसंबर को रिलीज किए जाएंगे, ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कल जाहिर किया है। तो कि सारे जो डेटा है इंपॉर्टेंट वो फेड की पॉलिसी के बाद ही आएंगे। तो फिलहाल के लिए टेक शेयरों के बदौलत हैंडओवर अच्छा है, फेड रेट कट की उम्मीदें बढ़ी है, तो उस वजह से बाजार को थोड़ा सा सहारा मिल रहा है। कल भी ऐसे ही हरमाज ने बताया था कि वीकेंड पे डेवलपमेंट ऐसे ही थे कि दरों में कटौती की तरफ एक और गवर्नर, मेरे ख्याल से कल न्यूयॉर्क की चर्चा हुई थी, आज विलियम साहब की तरफ से बयान आता हुआ, तो होप्स पे क्लिंग ऑन करते हुए अमेरिकन मार्केट्स, टेक शेयर्स ने अच्छा मोमेंटम लीड करा। ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है ना, बस ठीक है। तो भाई साहब गिफ्ट निफ्टी जो है ना हिल रहा है, और ये सच्ची दिखा रहा है हम फ्लैट ही खुलेंगे। और ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ग्लोब से वैसे भी आजकल रिएक्ट करते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गिफ्ट निफ्टी में। हमने 4 पॉइंट अभी दिखाया था, 12 पॉइंट के दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। तो पस्त ही ओपनिंग होगी भारतीय बाजारों की आज
सोमवार के दिन। ऐसे में निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या होनी है, अप्रोच क्या रखना है, वीरू से समझ लिया जाए। कल का व्यू था कि कोई भी एग्रेशन लॉन्ग की तरफ अवॉइड करेंगे। तब याद होगा गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट इन ग्रीन कामकाज कर रहा था, तो ये चर्चा हुई थी। वाकई गैप के साथ खुले, कुछ नहीं करा, वो अपफ्रंट में बता चुका। उसके बाद दबाव गहराता ही चला गया इवेंचुअली। वीरू, गुड मॉर्निंग। ऐसे में अब ये हो क्या रहा है मार्केट्स में, और क्या अप्रोच रखी निफ्टी बैंक की? जी आशीष, देखिए स्टैट्स कल भी कमज़ोर थे और आज के जो हैंडओवर मिला है वो भी वीक है। देखिए कमज़ोर थे, इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि जब तक इस गैप अप के बाद 26143 ना कट जाए, लॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 143 ही हाई था एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, मैंने एक बात कही थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम एक्सपायरी वीक में हैं और 26,000 बड़ा पुट कंसंट्रेशन जोन है। अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं क्लोजर टू 26023, 26,023 के आसपास एक बाय ट्रेड आजमाऊंगा एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और वो था करीब 25,966। 25,966 जो था अपना 10 डे में था। तो 10 डे के आसपास 26,000 के आसपास एक लॉन्ग का व्यू था, छोटा सा ट्रेड, बट वो स्टॉप लॉसेस कल ट्रिगर हुए। और मैंने क्लोजिंग में ये रिमार्क्स दिए भी थे कि प्लीज रिड्यूस योर रिस्क। देखिए अभी बाजार पे शॉर्टिंग का कोई प्रेशर नहीं है कल, बट डेरिवेटिव्स की ब्रेथ, इंडेक्स की प्लेसमेंट, निफ्टी आईटी, ये इंडिकेट कर रहा था कि ऊपर की तरफ बाजार प्रॉफिट्स को कैश करने में, कन्वर्ट करने में थोड़ा मशरूफ है। और वही चीज जो है टुवर्ड्स क्लोज हुई भी। आप टीसीएस की कैंडल को देखिए, आप इन्फोसिस की कैंडल को देखिए, प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पर विजिबल थे आशीष। अब आते हैं स्टैट्स पर, आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें। देखिए कल आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, मैंने एक बात कही थी कि एफआईएस के स्टैट्स थोड़े से नेगेटिव हैं क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पुट कवर की है, और वैसे ही हुआ, बाजार क्रैक भी हुआ। कल के स्टैट्स में उनकी तरफ से फिर एक बार गंभीर सेलिंग, 4172 करोड़ रुपए की, डीआईएस का करीब 4500 करोड़ रुपए का बाय, बट एफआईएस ने कल इंडेक्स लॉन्ग किया आशीष। दैट्स क्रिटिकल। 1566 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 7395 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट काटे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट, और उनके नेट शॉर्ट ऑन एक्सपायरी डे इज 1.61 लाख, स्टिल हाई वर्सेस अक्टूबर कम है लेकिन स्टिल हाई। अच्छा, उन्होंने आशीष 1,73,000 कॉल शॉर्ट की है, यानी आज के लिए जो टफ रेजिस्टेंस जोन है वो भी मेंशन में करूंगा क्योंकि उनकी तरफ से कॉल शॉर्ट है। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी और लॉन्ग थे 45,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं आज की प्लेसमेंट पे, ऑप्शंस की। आज मैं क्षमा चाहूंगा कि पिरामिड्स नहीं है, बट 26,000, 26,100, 26,200 ये तीन स्ट्राइक्स जो है वो कॉल राइटर्स ने डोमिनेट कर रखे हैं आशीष। एंड मोस्ट स्पेशली 26,100 यहां पे उनका गढ़ बना हुआ है, 26,100, और इसी क्लस्टर को हम कल नहीं पार कर पाए थे। और आप देखिए आशीष, कल के प्राइस पैटर्न से, आपके पूछ रहे हैं ना गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे क्यों है, सारे कॉल पुट राइटर्स घबराए हुए हैं। कल एफआईएस ने शॉर्ट कवर किया था, लुक एट स्टैट्स, 25,900, 25,800, 25,700, सब ने ओआई लूज किया, स्पेशली 25,900 और 800 ने। और ये क्या जोन है 25,900, 800? ये जोन है 10 और 20 का। 10-20 का पुट राइटर जब कन्विक्शन ना होल्ड करे तो उतना रॉबिन हुड नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मैं कैसे इस सेशन को अप्रोच करूंगा, लेके आइए। आज दो मैटर है, हम स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में जाएंगे या रेंज बाउंड रहेंगे या कोलैप्स करेंगे, ये तय करेगा बेस वन। पोस्ट ओपनिंग अभी गिफ्ट निफ्टी में एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस हैं करीब 11 पॉइंट्स के, लेके आइए बेस वन। इन एनी केस इफ वी होल्ड बेस वन, दैट्स 10 डेमा और फर्स्ट पुट राइटर्स, तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे आशीष। अगर हम बेस वन को होल्ड कर ले तो हम एक पुल बैक भी देंगे और हम रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन RS1 एंड बेस वन। ये बड़ा पुट राइटर्स का क्लस्टर और वो बड़ा कॉल राइटर्स का क्लस्टर, तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे, तब आपको रेंज खेल लिएगा। बट अगर आपको लगे कि हम डिसाइसिवली बेस वन को वायलेट कर रहे हैं आशीष, तब अ ड्रिफ्ट, तब अ कोलैप्स, तब अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 20 डेमा बेस जो स्क्रीन पे रखिएगा इज क्वाइट पॉसिबल। इसका सिंपली मतलब यह है कि कल जो आपने 10 डेमा तोड़ा उसका इंप्रेशन ये निकल के आ रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑन द डाउन साइड, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर हम बेस वन को होल्ड करते हैं देन अ रेंज बाउंड सेशन बिटवीन RS1 एंड बेस वन। और एक बात याद रखिएगा, स्ट्रेंथ के लिए आपको RS1 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, एंड टुडे इट्स 26088 एंड 121। अबाउट दैट ओनली शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ जिस शब्द का आप कहते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दैट केस RS2 विल ओपन। निफ्टी बैंक कल इसने फर्स्ट हाफ में बहुत खूबसूरत अंदाज से ट्रेड किया, बट RS1 से जाके कोलैप्स हो गया। 59,256, 317 वहीं जाके कोलैप्स हुआ। टुवर्ड्स एंड
10 डे में तोड़ा इंट्राडे में, लेकिन जो बात आप और मैं कई दिनों से कह रहे हैं कि 10 डे में अच्छा एक बाय ट्रेड देता है बैंक निफ्टी में, हम उस पर अभी भी काबिज रहेंगे। स्टैट्स लेके आइए, याद रखिएगा अभी भी 58,500 की, 58,800 की पुट और इवन 59,000 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड कर रही थी। कॉल राइटर्स आए थे 59,500 पे, 59,000 पे, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। 58,800 पे हालांकि पुट राइटर्स एग्जिट कर गए, लेकिन 58,500 पे अभी भी करीब 16 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेके आइए बेस वन। मैं भी फिर कह रहा हूं, पोस्ट ओपनिंग बेस वन को एनालाइज कीजिएगा, प्राइस क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहे हैं। अगर आप बेस वन को होल्ड कर रहे हैं, पुट राइटर्स जोन को होल्ड कर रहे हैं, आप 10 डेमा को होल्ड कर रहे हैं, देन अगेन वी विल टेक अ बाय ट्रेड फॉर अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1। वो एक कॉल राइटर्स का जोन है RS1। बट फिर एक यहां पे थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन में रख देता हूं। इफ इन एनी केस हम बेस वन को वायलेट कर रहे हैं आशीष, जो कि क्या है 58,500, अगर हम इस जोन को वायलेट कर रहे हैं, इसका सिंपली मीन ये है कि निफ्टी बैंक जो है वो प्रिपेयर कर रहा है टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2, जो कि है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लीज डायरेक्टर साहब बेस को ठीक कर दीजिएगा, बेस वन को, इट्स 58,567। बट अगर हम इसे तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब सिंपली है हम 20 डे माह तक रिट्रेस होने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष, ओवर टू यू। वो एक प्लेट बनाई थी, कैसे ब्रेथ तो ड्यूरेटिंग है ही है, निफ्टी कैसे कूल ऑफ होता जा रहा है। अब हम और दूर होते जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के बाद से दबाव गहरा रहा है। अच्छा, कल के ग्रॉस नंबर्स बहुत बड़े हैं, 50-55 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास के FII के। अब उसके पीछे रीज़न समझिए, कल वो MSCI के इन्फ्लोज आने थे, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने थे रीजिक के। अब वो तो नेट पॉजिटिव था हमारे लिए, $200 मिलियन आने थे, गणित करिए तो 1700-1800 करोड़ रुपए आने थे। उसके आने के बावजूद कल 4,000 करोड़ रुपए के FIIs की बाइंग का नंबर, सेलिंग का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ये हाल हो रहा है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है। खैर, ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी, कहाँ कमाई के बढ़िया मौके हैं। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब सुबह सुबह जुड़ते हुए। मंत्री जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड ट्रेड्स भाई साहब। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मुझे लग रहा है आज डिप में बाई करना चाहिए मार्केट को। ओवरऑल मुझे लग रहा है निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो 2 बाई ट्रेड ही दिए हैं। तो पहला स्टॉक MFSL में बाई करने की सलाह है। 1680-82 के आसपास बाई करें, 1659 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1743 तक के टारगेट्स MFSL में रहेंगे। सेकंड, बजाज ऑटो में काफी अच्छे एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 9,000 के पुट में ही काफी अच्छी राइटिंग है, तो बजाज ऑटो को खरीदने की सलाह है। 9,000 के आसपास 8942 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9121 का टारगेट। ओके, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड MFSL और साथ साथ बजाज ऑटो, मंत्री साहब के ये 2 बढ़िया प्रिफर्ड बाय आइडियाज। मंत्री साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, दोनों ट्रेड सुझाने के लिए। एक बार दिखाइएगा वो टाई दिख रही है, कंचन को दिख रही है टीवी पर। डायरेक्टर साहब आपके कलर कॉम्बिनेशन कुछ गड़बड़ है यार, ठीक करो। कंचन गुड मॉर्निंग, आज के स्टॉक्स इन न्यूज। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत सीमेन एनर्जी के साथ कर लेते हैं। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के जो नंबर है उनको पेश कर दिया है। क्या स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी ने रिपोर्ट किया है इस टाइम पे। अगर पैट देखा जाए तो इसमें करीब 31% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट इनका जो ऑर्डर बैकलॉग है वहां पे भी 47% का जो इजाफा है वो दिखाई दिया है, जिससे कि आगे चल के जो अप्रोच है वो कंपनी की ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है अपने ऑर्डर्स को लेके। इसके साथ ही साथ कंपनी ने एक्सपैंड किया है अपना ट्रांसफार्मर और साथ ही साथ जो स्विच गियर की फैक्ट्रीज है और नए इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन को भी लॉन्च किया। यानी कि ऑल इन ऑल यहाँ पे अच्छा खासा नंबर्स और मार्जिन्स भी अच्छे खासे एक्सपैंड जो है वो होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यूरोपियन कमीशन से AVTO3 को मंजूरी मिल गई है। ये बेसिकली प्रोग्लिया और साथ ही साथ एक्जीवा की बायोसिमिलर है, जो कि काम आती है जिस टाइम पे बोन्स कमजोर हो जाती है कैंसर के टाइम पे, उसको ट्रीट करने के लिए। एरिस लाइफ साइंस बिकॉज स्विस पेरेंटल में करीब 30% की जो हिस्सेदारी है उसको खरीदेगी। और अगर हम इसका पूरा का पूरा डील की वैल्यू देखी जाए तो 423 करोड़ की जो है वो मानी जा रही है। और जो बेसिकली ये काम है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस यहाँ से बढ़ता हुआ
नजर आएगा। बीईएल और साथ ही साथ जो स्फ्रान इंफ्राटेक है उसके बीच में जेवी साइन हुआ है, और जो जेवी है वो हैमर मिसाइल के प्रोडक्शन और साथ ही साथ जो सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए साइन किया गया है। हुडको आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज हुडको और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बीच में एमओयू साइन किया गया है। सिजिल इंडिया आज आपको फोकस में रखना है। महाराष्ट्र में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के लिए कंपनी को जो है वो ऑर्डर दिया गया है, जो ऑर्डर की वैल्यू जो है, जो टोटल कॉस्ट है वो 380 करोड़ का माना जा रहा है। पारस डिफेंस आज आपके फोकस में रहना चाहिए बिकॉज आईयूएसी के साथ दो एमआरआई मैग्नेट सिस्टम बनाने के लिए कंपनी ने जो है वो करार कर लिया है। इनफैक्ट डायमंड पावर आज आपके फोकस में। अडानी एनर्जी से 276 करोड़ का कंपनी को जो है वो ऑर्डर मिला है। बेसिकली AL59 ज़ीब्रा कंडक्टर सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। रखिए ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रडार पे। लाइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी बताता हूं। अच्छा, चुनाव वाला स्टॉक है जो इवेंट्स कैलेंडर में मेंशन भी हो रहा होगा। आज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रडार पे रहेगा। लॉन्च है भाई सिएरा की, वो खैर इवेंट्स कैलेंडर पे बात करूंगा। उससे पहले HSBC की रिपोर्ट आती हुई जिसमें उन्होंने होल्ड का कॉल दिया है टाटा मोटर्स पीवी को, और 466 का पहले टारगेट प्राइस था, रिड्यूस करके 400 कर दिया है। वो कह रहे हैं इंडिया पीवी बिजनेस का जो पोटेंशियल अपसाइड है उसके सामने जेलहार के रिस्क जो हैं वो आउटवे कर रहे हैं। काफ़ी कुछ बताने के बाद वो, हालांकि उनका कहना है कि पीवी बिजनेस को ये सब लॉन्चेस, सिएरा के आने वाले PLI बेनिफिट्स, नेक्सॉन ईवी के, हैरियर ईवी के Q3 Q4 में ये सब बढ़िया पॉजिटिव बैठेंगे। पर दिक्कत क्योंकि जेलआर की बढ़ रही है, मिसअलाइंड है उसका फोकस, और इसीलिए HSBC मानता है टारगेट रिड्यूस करनी चाहिए और इस समय होल्ड की रणनीति ही रखनी चाहिए। खैर, ये सिएरा की चर्चा मैं करूंगा जब इवेंट सिलेंडर पे आऊंगा। टीजर के तौर पे छोड़े जा रहा हूं आपको पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब, दिखाइए स्क्रीन पे, जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं। मनोज जी बताएंगे आपको आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आता हूं। और चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की एक बार सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। बॉन्ड यील्ड 4 के ऊपर ही हैं, लेकिन कल और आज के बीच में कोई खास मूव नहीं। इवन डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ठीक है, ये हम मोटा मोटी डाइजेस्ट करे हुए हैं। क्रूड थोड़ा सा इंच अप कर गया है, $1 से ज्यादा दरअसल। सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। ये 3:30 बजे दोपहर से लेकर आज सुबह की कहानी है। कमोडिटी मार्केट्स रात में बहुत कुछ प्राइस इन कर लेते हैं। खैर, कमाई कहाँ होगी मनोज जी बताएंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे ओवर द वीकेंड जो फेड के न्यूयॉर्क गवर्नर के स्टेटमेंट आए थे फेड के दिसंबर रेट कट को, वो डविश थे, और उसके बाद से हमने फिर एक बार सोने और चांदी में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि सिल्वर में यहाँ पे आज के सत्र में भी जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। 1,54,000 के स्तर के ऊपर दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना 1,52,400 का, और टारगेट यहाँ पे 1,57,000 के रहेंगे। साथ ही नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $4.5 के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ भी जो है दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय की सलाह रहेगी। थोड़ा डिप मिलता है 410 के आसपास, तो वहां बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक 399 का रहेगा और टारगेट यहाँ पे 430 तक के रहेंगे। परफेक्ट है। सिल्वर और नेचुरल गैस दोनों में ट्रेड्स आते हुए, दोनों में बाय कॉल्स हैं मनोज जैन साहब के। मनोज जी थैंक यू सो मच ये बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए सुबह सुबह। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन, लास्ट नवंबर का, तो मंथली एक्सपायरी NSE के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की उसकी तैयारी, वो अपफ्रंट बता भी चुका हूँ। इंगरसोल रैंड का एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट है, ऐसा कोई मीनिंगफुल कुछ है नहीं, बस स्क्रीन पे रख के छोड़ रहा हूँ। FNO कर्व में वो सेल और सम्मान कैपिटल आज भी कंटिन्यू करेंगे। डेटा कई सारा US का आना है, अब देखते हैं आज क्या क्या आता है। रिटेल सेल से लेकर हाउसिंग इंडेक्स, बेसिकली हाउसिंग मार्केट का, रिटेल सेल्स का, होलसेल इन्फ्लेशन का, ये सब नंबर्स US के आज शाम को आने हैं। US में आज HP उसके रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे। कई सारी इंडियन IT कंपनीज उससे बिजनेस पाती हैं। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट मीट आज है।
अब देखते हैं क्या प्रस्तावों पे मुहर लगती है। इन ऑल लाइकलीहुड असेंबली सेशन कब से शुरू करना है, शायद उस पर बातचीत हो रही हो। टाटा सियरा 2025 ऑफिशियल लॉन्च आज है। गाड़ी आपको पहले ही CNBC आवाज दिखा चुका है। आज प्राइसिंग वगैरह सामने आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये 90s का सबसे पॉपुलर SUV का रीलॉन्च हो रहा है। अयोध्या में आज फ्लैग होइस्टिंग है। प्रधानमंत्री मोदी होंगे वहां पे। जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम टेम्पल है, उस टेम्पल के कंप्लीशन पे ऊपर एक बड़ा झंडा लहराया जाएगा, सैफरॉन फ्लैग, सूरज के सिंबल के साथ। तो बेसिकली वो कंप्लीशन का इंडिकेशन होगा कि आपने फाउंडेशन से लेकर अब क्राउन तक पहुंच गए उसके। तो आज ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए PM मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड की, जिसे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब हेड करते हैं, उसकी बैठक आज है। कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करा जाए इन तमाम टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स के बीच, उस पर बातचीत होनी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CIT जिसे कहते हैं, उनकी 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था स्वदेशी संकल्प, वो नारा अपनाओ। उसी पे कैसे वो फोकस थ्रस्ट बढ़ाया जाए। एक नेशन वाइड स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा की तैयारी केट कर रहा है, तो उसके लिए आज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज 350वां शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर साहिब का। और आज दिल्ली सरकार ने वैसे छुट्टी भी डिक्लेयर कर रखी है। दिल्ली में आज छुट्टी है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन भी आज है भाई। हाँ, गिफ्ट निफ्टी अरे यार ज़्यादा हिल नहीं रहा है भाई, 12-13 पॉइंट फ्लैट ओपनिंग के एक्सपायरी के डे इंडिकेशंस आ रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ब्रेक ले रहा हूँ, मॉर्निंग कॉल समेटते हैं। ब्रेक के उस पार टॉप 20 लेकर लौटेंगे। नमस्कार।